आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 0 to π/4 इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। अब इसमें देखिए इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो जाएगा 2 tan x। एक्स क्यूब का हो जाएगा x to the power 4/4 और 2 का हो जाएगा 2x और लिमिट 0 to π/4। अब हम इसमें x की जगह पर पहले π/4 रखेंगे, तो यह हो जाएगा 2 tan π/4 प्लस 1/4 π/4 होल टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस, इन सब में 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 2 और इसको हम लिख सकते हैं पाई टू दी पावर 4 अपान 4 पर 5 की पावर। तो 4 पर 5 की पावर निकालेंगे तो 1024 हो जाएगा, 1024 और प्लस π/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिमिट 0 to π साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कास स्क्वायर x बाई 2 dx। इसमें हम माइनस और कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 0 to π और कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होल स्क्वायर dx। अब कास 2x का फार्मूला होता है कि कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसी तरह से यह x बाई 2 है तो इसके जगह पर हो जाएगा कास x, तो इक्वल टू माइनस कास x dx 0 to π लिमिट हो गई, क्योंकि यह जो है फार्मूला हो गया कास x का हो जाए। ये मिला करके कास x है, कास 2x के फार्मूले से मैंने लिख दिया है। तो अब इसमें लिमिट रखेंगे हम, x की जगह पर पाई रखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस, पहले इसका इंटीग्रेट करने, कास x का इंटीग्रेशन होता है साइन x और लिमिट 0 to π। ये हो गया माइनस साइन पाई माइनस साइन 0। अब साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 0। यहाँ जो फार्मूला मैंने यूज किया है फार्मूला लिख देता हूँ। कास 2x इज इक्वल टू कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यही फार्मूला यहाँ पर यूज किया था। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे पता चले कि यह फार्मूला है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 है इंटीग्रेशन साइन 0 to 1 x e to the power x प्लस साइन πx/4 dx। तो इसको हम बाय पार्ट्स करते हैं। पहले इसको 2 इंटीग्रेशन में कर देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to 1 x e to the power x dx प्लस साइन πx/4 dx। तो ये हो गया, बाई पार्ट्स करेंगे। पहला फंक्शन ये
एक्स हो जाएगा, क्योंकि आइलेट वाले फार्मूले से एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, या फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और या सेकंड फंक्शन हो जाएगा। पहले फार्मूला होता है कि पहला फंक्शन, उसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही। पहले क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया दो इंटीग्रेशन में। अब इसके बाद इसमें हम बाई पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे। एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट के रूल से हम एक्स को पहला फंक्शन मानेंगे और ई टू द पावर एक्स को दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो अब पहला फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, लिमिट 0 to 1, इसका भी अभी 0 to 1 ही होगा, और प्लस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4। अब इसके बाद पाई एक्स बाई 4 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 होगा। पाई बाई 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। लिमिट सेम है इसमें भी 0 to 1। अब इसे हम लिख सकते हैं, पूरी लिमिट एक साथ लिख देते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 4/पाई हो जाएगा, और cos पाई एक्स अपॉन 4, लिमिट, इसका ये पाई ऊपर जाएगा 4/पाई हो जाएगा ना। अब इसके बाद लिमिट रख है 0 to 1 की। अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं, तो पहले हम एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, तो एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और ई टू द पावर 1 अर्थात ई, ये भी ई हो जाएगा, या -4/पाई और इंटू कास, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो कास पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 होता है 1/√2। इसके बाद माइनस, इसके बाद सब में एक्स की जगह पर 0 रखना तो 0 हो जाएगा, या ई टू द पावर -0 और -1, ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और -4/पाई, और ये cos 0 कितना होता है 1, तो 4/पाई रह जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो अब इसे हम लिख सकते हैं, यार ई से ही कट जाएगा, तो और ये हो जाएगा 2√2/पाई, 2√2/पाई माइनस 2√2/पाई, क्योंकि इसको 4 को 2 × 2 करेंगे तो ये 2 को √2 से कटेगा तो √2 बचेगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, और उसके बाद ये भी माइनस माइनस प्लस 4/पाई। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 + 4/पाई 1 + 4/पाई माइनस 2√2/पाई। तो इस तरह से ये आंसर हुआ। तो आज मैंने 3 डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराए, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन भेज दूँगा यहाँ से। थैंक यू।